हेलो दोस्तों, मीडियावाला.in में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति कापसे और आज मैं लेकर के आई हूं आपके लिए एक चुटकुला व्यंग जिसे लिखा है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्यंग्यकार मुकेश नेमाजी ने। आज का व्यंग टिंडे के ऊपर है, तो आइए शुरू करते हैं आज का व्यंग। आँख मिलते ही व्यंग से मुस्कुराया टिंडा। कहिए जनाब, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आजकल के दिनों में जब अच्छों की बोलती बंद है, यदि अचानक टिंडा बोलने लगे तो आपका चकरा जाना एकदम वाजिब माना जाएगा। टिंडा किचन में रखी हुई टोकरी में ठाठ से पाँव पर पाँव रखे लेटा हुआ था। सच में बात कर रहा था वो, और मुस्कुरा भी रहा था। कल तो मुझे भूलने का नाटक करके बीबी से बच गए थे, पर कब तक बचोगे आप? मैं यही पूछने वाला था भाई साहब, आप अचानक कब और कैसे तशरीफ़ ले आए? आपकी बीवी आपसे ज़्यादा ज़हीन है, इसलिए वो आपसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। उन्हें बिग बास्केट जैसी ऐप के बारे में पता है। ओह, ठंडी आहें भरना बंद करो और यह बताओ कि तुम मुझे नापसंद क्यों करते हो? टिंडा बोला। इस सवाल का जवाब तुम खुद जानते हो। बेस्वाद हो तुम। तुम्हें खाना खराब करने के बराबर है। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें पसंद कौन करता है? तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, मिलने वाले, साथ काम करने वाले 4-6 लोगों के नाम बताने की कोशिश करो जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा पसंद करते हों। ये कैसा बेहुदा सवाल है? बात तो सच में भड़काने वाली थी इस मर्दूद टिंडे की। तू टिंडा है, मैं आदमी हूँ, तेरी मेरी क्या बराबरी? मैं कब से इनकार कर रहा हूँ टिंडा होने का या कहलाने का। टिंडा हंसता है ज़ोर से। पर सच है कि तुम टिंडे ही हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम मुझसे ज़्यादा बेस्वाद हो और मैं तुमसे इस मायने में बेहतर हूँ कि मैं बोलता हूँ और गलत को गलत कहने भी जानता हूँ। तुम मेरे बराबर ऐसी राय करने की हिमाकत कैसे कर सकते हो? आसान है ये। टिपिकल आम आदमी जैसे हो तुम। दूसरे से अलग कैसे हो सकते हो? खुद बताओ। वक्त पर काम पर जाते हो, टिफ़िन लेकर के अपना काम करने के बाद चुपचाप सर झुकाए घर लौट आते हो। दूसरों के लिए छोड़ो, कभी अपने लिए भी लड़े हो? कभी बताओ, कभी किसी से कोई सवाल किया है? सच है, अड़े हो तो बताओ, समझा कर यार। तो ये टिंडे पर व्यंग सिर्फ टिंडे पर व्यंग नहीं था, यह उस आदमी पर व्यंग था जो हर रोज़ ज़िंदगी की टोकरी खुद बेस्वाद मान करके बैठा हुआ है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्यंग्यकार मुकेश नेमाजी की लेखनी से लिखी यह रचना केवल सब्जी और इंसान के बीच काल्पनिक संवाद नहीं है, बल्कि यह आत्ममंथन जैसा एक तीखा आईना है। टिंडा, जो आमतौर पर थाली में सबसे कम लोकप्रिय सब्जी मानी जाती है, यहाँ अपनी चुप्पी तोड़ता है और बोलता है, तीखा, तर्कपूर्ण और तार्किक। वह केवल अपनी नापसंदगी का जवाब नहीं देता, बल्कि उस समाज की चुप्पियों और कमज़ोरियों को भी सवाल उठाता है जो हर दिन चुपचाप रह करके सहनशील खुद को समझता है। सुनिए, सोचिए, शायद खुद एक बार खुद से सवाल कीजिए, कहीं भी आप टिंडे जैसे तो नहीं हो गए हैं? समझा कर यार, वक्त ठीक नहीं है। मुंह बंद रख करके जिंदा रहें, शांति से अपनी गृहस्थी चला ले आदमी, यही काफ़ी है। तुम अमर फल खा करके पैदा हुए हो क्या? ये कैसा सवाल है? सवाल तो सवाल है, जवाब दो। नहीं तो यानी मरोगे कभी ना कभी। हाँ, तो बोल करके मरो, लड़कर, सवाल पूछ कर मरो। बोलोगे तो शायद कल याद रखे जाओगे, तसल्ली होगी तुम्हें कि मन का गुबार निकाल करके मरे हो। चुपचाप मुँह सिले पड़े रहोगे तो मर जाने के बाद भी चुपचाप फूंक दिए जाओगे, उसमें क्या मज़ा है? अरे मैं ही क्यों बोलूँ? दुनिया भर का ठेका क्या मैंने ही ले रखा है? मैं ही क्यों सूली पर चढ़ूँ? किसी न किसी को तो होना ही पड़ता है ठेकेदार। जो होता है, जो चढ़ता है सूली पर, तारीख भी तो उसे ही याद रखती है ना। पर बेमौत मरने में कोई दिलचस्पी नहीं है मेरी। मुझे अपनी बीवी, अपनी घर गृहस्थी से प्यार है। मैं एक मामूली इंसान बना रहूँ, वही ठीक है। एक बार फिर जोर से हंसा टिंडा। यही तो बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। कौन सी? यही कि मैं टिंडा होकर के भी तुमसे बेहतर हूँ। इस कायदे की बात को आइंदा से याद रखो, और जब भी बीवी टिंडे की फरमाइश करे तो बिना बहाना बनाए मुझे पूरी इज्जत के साथ घर लाना याद रखो।